हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज हाउ मेनी chromosomes shall be present in a diploid cell at mitotic anaphase if its egg cell has 10 chromosome 1, 10, 2, 20, 3, 30, 4, 40. क्वेश्चन में हमसे बोला है कि एक एग सेल में जिसमें 10 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है उसके डिप्लॉयड स्टेट में एट माइटोटिक एनाफेज हमारे पास 4 ऑप्शन है. हमें 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझेंगे. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, माइटोसिस. माइटोसिस क्या होता है, ये एक ऐसी सेल डिवीजन होती है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड करता है इनटू 2 डॉटर सेल्स. और माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन होती है, इक्वेशनल डिवीजन. इक्वेशनल डिवीजन यानी कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो पेरेंट का और डॉटर सेल का सेम रहता है. सेम क्रोमोसोम नंबर. अब अगर हम बात करें एग सेल की, तो एग सेल क्या होता है, हैप्लॉइड होता है. एग सेल क्या है, हैप्लॉइड है, यानी कि n इज इक्वल टू 10 है. अब अगर हम इसके डिप्लॉयड स्टेट की बात करेंगे तो इस एग सेल के डिप्लॉयड स्टेट में कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, 2n, विच विल बी 20 क्रोमोसोम्स. अब हमसे पूछा है कि इस एग सेल के माइटोटिक एनाफेज में कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे. तो सबसे पहले तो ये समझेंगे कि एनाफेज में क्या होता है. एनाफेज क्या है, थर्ड स्टेज है माइटोसिस का. और इसमें क्या होता है, जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ खींचे जाते हैं. क्रोमैटिड्स आर पुल्ड टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स, ऑपोजिट पोल्स. अब डिप्लॉयड स्टेट में थे 20 क्रोमोसोम्स, यानी कि इसमें कितने क्रोमोसोम्स थे, 20 क्रोमोसोम्स थे. ये कौन सा स्टेट है, हमारा डिप्लॉयड स्टेट है. इस डिप्लॉयड स्टेट की जब एनाफेज होगी, माइटोटिक एनाफेज के टाइम पे क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मूव करते हैं टुवर्ड्स पोल्स. तो इस पोल तक और इस पोल तक क्रोमोसोम्स मूव करेंगे. अब क्योंकि ये इक्वेशनल डिवीजन है तो क्रोमोसोम नंबर दोनों ही डॉटर सेल्स में सेम होना चाहिए, जितना पेरेंट का था उतना. तो ये 20 क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जाएंगे, 10 क्रोमोसोम्स मूव करेंगे एक साइड पर और 10 क्रोमोसोम्स मूव करेंगे एक साइड पर. और उसके बाद जब टीलोफेज आएगा, टीलोफेज यानी कि जब 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे तो क्या होगा, एक डॉटर सेल में 10 क्रोमोसोम्स होंगे और दूसरे डॉटर सेल्स में भी 10 क्रोमोसोम्स होंगे. और ये 10 क्रोमोसोम्स क्या है, सेम एज इन द पेरेंट सेल. तो अब इस एंटायर सेल में कितने क्रोमोसोम्स है हमारे पास, वी हैव 20 क्रोमोसोम्स एट एनाफेज. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि माइटोटिक एनाफेज पर कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे. हमारा आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन 2 यानी कि 20. तो हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन 2 इज करेक्ट. अब देखते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट हैं. ऑप्शन 1 से 10, तो 10 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ माइटोसिस, तो इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन 3 में बोला है 30, तो 30 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे पूरे सेल में इन द माइटोटिक एनाफेज, तो इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा. ऑप्शन 4 से 40 क्रोमोसोम्स माइटोटिक एनाफेज में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा. हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या है, ऑप्शन 2 यानी कि 20. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट, थैंक यू.